छाता तहसील के गांव अकबरपुर के लेखपाल देवेंद्र गर्ग पर किसानों ने रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था। लेखपाल देवेंद्र गर्ग पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई जानने के लिए मंच न्यूज संवाददाता विक्रम सैनी ने ग्रामीणों और लेखपालों से बातचीत की। इस मामले में लेखपाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि उसने आरोप लगाने वाले किसान को जरूरत पड़ने पर 7,000 रुपए दिए थे, जिनमें 1,000 रुपए किसान के ऊपर रह गए थे और उसने अपने वही पैसे मांगे थे। लेखपाल की इस बात का गांव अकबरपुर के तमाम ग्रामीणों ने समर्थन किया। ग्रामीणों और लेखपाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अकबरपुर में। अभी कुछ दिन पहले एक लेखपाल साहब की एक ऑडियो वायरल हुई थी। उस ऑडियो की सच्चाई को लेकर हम गांव अकबरपुर में आए हुए हैं। क्या सच्चाई है उस ऑडियो की? यहाँ कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि वो ऑडियो गलत है, जो लगाए गए आरोप निराधार हैं। चलिए हम उसी की सच्चाई जानने के लिए एक ग्रामीण हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो सच्चाई क्या है। जी भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले एक लेखपाल साहब की ऑडियो वायरल हुई थी आपके गांव में, जो लेखपाल हैं देवेंद्र गर्ग जी। क्या मामला है उसका? ऑडियो का बताया जा रहा है कि ऑडियो में पैसे लेखपाल साहब ने मांगे हैं। क्या है वो चीज़? ये लेखपाल साहब की मदर और मेरे फादर केडी मेडिकल में एडमिट थे। इनकी ड्यूटी कहीं लगी हुई थी। ये लेखपाल साहब मेरे को 10,000 रुपये दे गए थे जी। इनने बोले फौजी साहब, मैं आपको 10,000 रुपये दे के जा रहा हूँ, अगर कोई मेडिकल से या कोई ट्रीटमेंट में दवाई आती है तो एक बार तुम दवाई ला के मम्मी को इनको देते रहना, और मैं आऊँगा तो मैं आपसे पैसा ले लूँगा। तो मेरे फादर बीमार थे केडी मेडिकल में, इनसे मैंने 10,000 रुपये ले लिए। लेखपाल साहब से आपने 10,000 रुपये लिए थे नगद? 10,000 रुपये लेखपाल साहब मेरे को दे गए थे, मैंने लिए थे। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया छुट्टी, लेखपाल साहब अपनी ड्यूटी चले गए। फिर मैं जून में आया छुट्टी, मई लास्ट में जून में आया था। मैं लेखपाल साहब को बोला, लेखपाल साहब आपके 3,000 रुपये खर्च हुए थे, 7,000 रुपये मेरे पे बैलेंस है, आपके बताओ मैं कहाँ आऊँ आपको पैसा देने के लिए। तो लेखपाल साहब बोले मेरे को, बोल मैं चाहता हूँ आप तहसील में आ जाओ। तो लेखपाल साहब के पास मैं गया, वहाँ मेरे को हमारे गाँव के भूतपूर्व प्रधान महेश और हमारे एक ओम प्रकाश हैं, ये दोनों वहाँ मिले। मैंने लेखपाल साहब बोला, लेखपाल साहब पैसा पे फ़ोन कर दूँ? बोला पे फ़ोन तो मेरे पे नहीं है। तो महेश मेरे को बोला मुकेश फौजी, बोला आप मेरे को 7,000 रुपये कैश दे दो, सॉरी मेरे फ़ोन में डाल दो, मैं आपको कैश दे देता हूँ। तो महेश पे तो मैंने 7,000 रुपये लेके लेखपाल साहब को दिए, क्यों इनके मेरे बैलेंस थे 7,000 रुपये, और महेश प्रधान के में मैंने 7,000 रुपये पेड कर दिए फ़ोनपे में, और मेरे पास वो फ़ोनपे स्क्रीनशॉट है। और लेखपाल साहब को जी बिल्कुल गलत फंसाया जा रहा है इसमें। नहीं, फिर महेश से लेखपाल साहब ने जो 1,000 रुपये मांगे हैं, क्या मामला है कि ये महेश से क्यों मांगे गए ये पैसे? मैंने महेश को दिए थे 7,000 रुपये जी। और महेश ने दिए हैं लेखपाल साहब को 6,000 रुपये। अच्छा। ये अपने 1,000 रुपये वो बैलेंस बच रहे थे, वो 1,000 रुपये को वापस मांग रहे थे। 1,000 रुपये लेखपाल साहब उन बचे हुए रुपये को वापस ले रहे मांगे थे। मैंने महेश को 7,000 रुपये दिए, 7,000 पेड किया, और महेश ने लेखपाल साहब को दिए 6,000 रुपये। जी। तो लेखपाल साहब उस पर 1,000 रुपये अपने वो मांग रहे थे। तो उसी की ऑडियो बना के वायरल कर दी गई है। हाँ, उसी की ऑडियो लेखपाल साहब के बरखिलाफ वायरल कर दिया है। तो क्या कहेंगे, ये क्या मामला है? पूरा राजनीतिक कहें या क्या क्या लेखपाल साहब पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं इस तरह के? महेश ये कौन है, किसान है, क्या है, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसा है, देखो साहब, हमारा जो काम किया हमसे तो ना लेखपाल साहब ने कोई रिश्वत लिया कभी, और ना कोई ऐसा हमारे सामने कोई आगे का केस आया किसी का, किसान का या गांव का, हमारे थोक का कि भाई लेखपाल ने हमसे पैसा लिया, हमसे ऐसा हमने आज तक लेखपाल साहब के खिलाफ कोई नहीं किसान को देखा भाई हमसे पैसा लिया। ये तो लेखपाल साहब को बेफजूल फंसाया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त गांव अकबरपुर के लेखपाल साहब भी मौजूद हैं, देवेंद्र गर्ग जी। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये ऑडियो उनकी थी और क्या मामला है पूरा, क्या सच्चाई है इससे ही। जी लेखपाल साहब बताएं, ये आपकी जो ऑडियो अभी वायरल हो रही थी जी, क्या इसमें सच है, निकल के आ रहा है? एक्चुअल में ये है कि मेरी माँ केडी मेडिकल में एडमिट थी 6 मार्च को। जी। 6 मार्च से एडमिट थी और मेरी चुनाव काउंट में ड्यूटी लगी हुई थी स्टाफ में, रिजर्व में। तो 9 मार्च को मैं हॉस्पिटल में ही था केडी मेडिकल में। तो मुकेश फौजी से मेरे पुराने पहले से ही संबंध थे, तो मुकेश फौजी में मिल गए। उस समय परिवार का कोई आदमी नहीं था, क्योंकि मेरे भाई हलवाई का काम करते हैं, साई चल रहे थे, तो वो अपनी साइन में थे, क्यों साइन नहीं छोड़ सकते शादी विवाह में।
वहाँ तो मुकेश फौजी मिले, मैं इनको 10,000 रुपये दे गया। मैंने फौजी आप देश सेवक हो, ये 10,000 रुपये रख लो, जो भी खर्च करना हो तो कर देना, मैं कल आऊँगा दोपहर बाद काउंटिंग की ड्यूटी से। बोल ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत ना, आप जाओ, मेरे भी पिताजी एडमिट हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पटवारी जी मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी, आपको पैसे फ़ोन पे कर दूँ। मैंने यार मैं ले लूँ, कोई दिक्कत ना, जो भी शेष बच रहा है। 3,000 रुपये खर्च हुए थे, 7,000 रुपये में बैलेंस बचा था। ये मई में कुछ छुट्टी आए होंगे, तो 1 जून को तहसील पे पहुँचे ये कि पटवारी जी अपने पैसे ले लो यार, मैं फिर चला जाऊँगा। फिर मैंने कोई दिक्कत ना है। ये बोले मैं फ़ोन पे कर दूँ, मैंने फ़ोन पे नहीं। ये महेश भूतपूर्व प्रधान प्रतिनिधि बनते हैं अपने आप में, मुझे जानकारी नहीं है। और एक ओम प्रकाश पुत्र मोहन सिंह, ये एक चक्रोड़ के मैटर में, चक्रोड़ संख्या 201, उसके चक्कर में तहसील पे थे। उस दिन मैं, महेश भूतपूर्व प्रधान प्रतिनिधि और ओम प्रकाश साहब थाने गया। वहाँ 3 तारीख के फोर्स के लिए SHO साहब से मैंने आदेश कराए। वहाँ फौजी से ये बोले 7,000 रुपये मेरे में फ़ोन पे कर दो तो मैं लेखपाल जी को दे देता हूँ। तो उन्होंने 6,000 रुपये दिए। मैंने किसी को देने के लिए पैसे देखे तो वो 6,000 रुपये थे। मैंने महेश को फ़ोन किया, मैंने महेश जी इसमें 1,000 रुपये कम है कि हाँ मैं दे दूँगा। ये मैटर है। तो जो आरोप लगाए गए हैं वो तो आरोप ये हैं कि चक मार्क नापने के एवज में, चक मार्क डालने के एवज में लेखपाल साहब ने हमसे 5,000 रुपये लिए हैं। ये तो क्या वो चकमार्ग अब डल गया है या नहीं डला है? उस चकमार्ग की क्या सच्चाई है? चकमार्ग 11 जून को हमने पैमाइश कर दी, हमने और कानून साहब ने। इन्हीं आरोपों से बचने के लिए मैं कागज़ लेके पेड़ के नीचे बैठा रहा और हमारे कानून को राजस्व निरीक्षक चौमा श्री अमर सिंह जी ये पैमाइश करते रहे। हमने निशानदेही कर दी और प्रधान से हमने कह दिया मनरेगा से चक्रोड़ को डलवा दो। और अभी जिस दिन ये वीडियो वायरल किया है, डेट मुझे ध्यान नहीं है, ये डेट 2-3 दिन पहले की है। उस दिन ये ज़बरदस्ती 8-10 नौगांव के मजदूर लाके उस चकमार्ग में इन्होंने पाइपलाइन डाल दी है ज़बरदस्ती। तो मैंने फ़ोन भी नहीं किया, कानून साहब ने फ़ोन किया कि भाई महेश जी उस चक्रोड़ में पाइपलाइन डल रही है कि हाँ डल रही है, कैसे बंद कर दो, कि नहीं मेरे पास परमिशन है। उसके बाद इन्होंने ये ऑडियो वायरल कर दिया। अभी महेश ने जो किसान बताए जा रहे हैं या प्रधान प्रतिनिधि जो भी आप कह रहे हैं, उन्होंने भी तहसील दिवस में भी डीएम साहब के सामने ये शिकायत रखी है कि साहब ये ऑडियो जो है लेखपाल साहब की ये है, ये मतलब ये 1,000 रुपये मांगे जाने की, तो उसको लेकर ये बिल्कुल निराधार है। और मुकेश फौजी हैं ये, इनके पास इसका वो भी है, प्रूफ है कि मैंने 7,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। और 1 जून को शाम को ही मैंने बात की महेश से। 1 जून को मैंने किया 7,000। 1 जून को इन्होंने 1058 रुपये ट्रांसफ़र किए महेश को। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि ये पैसे जो उधारी के दिए गए थे वो ही मैंने अपने 1,000 रुपये मांगे हैं, बाकी ये जो ना मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, ना मैंने कुछ लिया। ये सब आरोप निराधार है, मिथ्या है, केवल राजनीति से प्रेरित है। चलिए, इसी संबंध में हमारे साथ यहाँ गांव अकबरपुर के पूर्व प्रधान जसवंत सिंह पवार वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। जी प्रधान जी बताएं। भैया जी ये निराधार गलत है। ये भी गई थे, वहाँ जब एडमिट थी। वही नहीं कि मैं एडमिट थी, मैं भी देखने गया था हॉस्पिटल। गलत है ये। और गांव में किसी से एक भी पैसा रिश्वत नहीं लेते हैं ये। कोई भी कागज़ हो, आय जाति, कोई भी कागज़ हो, पूरा गांव कह सकता है। और किसान गरीब किसान सब कह सकते हैं। इन्होंने एक पैसा किसी से कभी नहीं लिया है। इस तरह के आरोप फिर लगाए क्यों जा रहे हैं? राजनीति से लगा रहे हैं ये राजनीतिक जो आरोप लगाए गए हैं। जी, राजनीति आरोप लगा रहे हैं। भाई ये भी चुनाव लड़े, हम भी लड़े, सब भी चुनाव लड़े, तो राजनीति पे लगाए जा रहे हैं ये आरोप। वैसे गलत है ये जो प्रधान भाई जी लगा रहे, कहाँ ये गलत है। चलिए, यहाँ मौजूद रहे प्रधान जी ने ही बताया आरोप गलत हैं। बताया एक दूसरे एक फौजी हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि ये रुपए मैंने उधार दिए थे। प्लस लेखपाल साहब ने भी सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये आरोप जो लगाए गए हैं वो निराधार हैं। मैंने अपने दिए हुए रुपए मांगने के लिए फ़ोन किया था महेश जी को।